जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर हम आप लोगों के सामने लेके आए हैं। विषय है हिंदी व्याकरण। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो हिंदी व्याकरण के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। तो पहला वर्ड है हिंदी। ठीक है, तो हिंदी क्या है? हिंदी एक तरह से भाषा है। हिंदी क्या है? हिंदी भाषा का नाम हिंदी है। ठीक है, तो अगर सही से पूछा जाए कि हिंदी क्या है, तो हिंदी हमारे देश के राष्ट्रीय भाषा है। कैसा भाषा है? तो राष्ट्रीय भाषा है। ठीक है, और हिंदी को राष्ट्रीय भाषा कब बनाया गया? तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया। वैसे तो हिंदी बहुत सारे मतलब इंडिया में और भारत में बहुत सारे भाषा है, लेकिन उस सब में से सबसे ज़्यादा बोली जाने वाला भाषा हिंदी है, इसलिए हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो व्याकरण एक तरह से किताब है। किताब के नाम को हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। लेकिन अगर किसको है ना भाषा में लिखा जाए, परिभाषा में लिखा जाए, तो व्याकरण वह किताब है जिसमें हिंदी भाषा को ठीक ठीक पढ़ने, लिखने और समझने के लिए नियम कानून लिखा गया है। व्याकरण में क्या किया गया है? नियम कानून लिखा गया है। जैसे जो जिस भाषा का व्याकरण होता है उसको ठीक ठीक पढ़ने में मदद किया जाता है। जैसे इंग्लिश में ग्रामर होता है, ठीक है, उर्दू में भी कवायद उर्दू होता है। उसी तरह हिंदी में भी हिंदी भाषा को सही से पढ़ने के लिए हिंदी व्याकरण की जरूरत होता है। एक तरह से मान लीजिए कि हिंदी व्याकरण है ना, हिंदी भाषा को बॉडीगार्ड है। बॉडीगार्ड कैसे है? जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं क ख ग घ अंग, जैसे लाइन से लिखा हुआ है, एक नियम से लिखा गया है। ठीक है, और मान लीजिए कि हम लोग का मन है कि क ख अंग पढ़ना, लेकिन अगर व्याकरण नहीं रहता, व्याकरण क्या होता कि अगर नहीं रहता तो कोई हमसे ताकतवर आता और कहता है कि कौन चीज कि ना मास्टर साहब जो पढ़ा रहे हैं वो गलत है, और हम क्या करेंगे, ख को आगे रख देंगे, ग को उसके बाद क को रखेंगे, यानी उल्टा पुल्टा पढ़ता। फिर भी हम लोग को क्या करना होता? मानना पड़ता है, क्योंकि ये इसको अगर हम आगे लिख दे चाहे पीछे लिख दे जो अक्षर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर कैसे पता चल गया कि ये गलत, ये सही है और ये गलत है? क्योंकि व्याकरण में लिखा गया है। बहुत सारे आदमी सब मिलके जो पहला विद्वान थे पहले के जमाने में, वो भी सब क्या कहते है ना, व्याकरण का आविष्कार किए थे। जैसे कि मान लीजिए कि अभी जो व्याकरण का जो जनक माना जाता है श्री दामोदर दास, श्री दामोदर दास नहीं, पंडित, श्री दामोदर पंडित को व्याकरण का क्या किया गया है ना, जनक माना गया। लेकिन इससे पहले, उससे भी पहले था एगो पाणिनि। क्या था? पाणिनि नाम के जो विद्वान थे, वो भी विज्ञान के जनक माना जाता है। ठीक है, और विज्ञान शास्त्र के जो लेखक है वो पाणिनि है। ठीक है, और तो यहाँ पे क्या होता है कि क ख अंग से पढ़ा जाता है, ये गलत है। तो ये कौन कहता है कि गलत है, ये सही है? तो ये ग्रामर के व्याकरण के हिसाब से क ख ग इस तरह लिखा जाता है, क के बाद ख, ख के बाद ग, ग के बाद अंग, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन इससे उल्टा पुल्टा हो जाता है क्योंकि ये व्याकरण इसको माना करता है। तो हिंदी भाषा की रक्षा करने का जो नियम कानून लिखा गया है वो व्याकरण में है। ठीक है।